Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. एक और जो कॉमन प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में आती है दैट इज ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। आप अपने पार्टनर से कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं। और मैं यहाँ पे किसी फिलोसफिकल स्कूल को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मुझे लगता है जब दो लोग एक गृहस्थ जीवन एक फैमिली लाइफ या एक कपल में आने की सोचते हैं, तो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सम एक्सपेक्टेशंस जो होंगी ही होंगी। और मुझे लगता है कि अगर वो ना हो तो शायद अनहेल्दी हो जाएगा। लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करते करते कुछ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी हैं जो हमें अपने पार्टनर से हो जाती हैं। ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड, जैसे कि माइंड रीडिंग। हमें लगता है हमारा पार्टनर हमारे मन की बात अपने आप ही समझ ले। कोई उसको एक मैजिकल एक तरह से वो आकाशवाणी जैसे होती थी ना, वो अपने मन के अंदर हो जाए, एक एक अपने आप खुद पता चल जाए कि मुझे इस वक्त पे ये चाहिए था, आज मैं गुस्से में थी तो मेरे लिए रोज लेके आना चाहिए था, कि या बताना ही आज पड़े तो ऐसा क्या था तो फायदा। मुझे ये हो जाना चाहिए क्या, था। हाँ। क्या, और अगर और एक और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर मांग के मिले, बताना ही पड़े तो फिर क्या मिला। क्या क्या मिला। ये बहुत कॉमन, मतलब हम इसको बहुत आसानी से बात करें, बट दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन ग्राउंड। लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं, अपनी अपनी नीड्स को कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है मांग के मिला तो क्या मिला। तो यहाँ पे मुझे कुछ आप सोल्यूशन दो दैट हाउ डज वन नेविगेट थ्रू दिस चैलेंज। एक्सपेक्टेशंस कौन सी रॉन्ग सेट हो जाती हैं, एंड हाउ डज वन नेविगेट थ्रू सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस राइट। अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज ये वन ऑफ दोज फंडामेंटल्स हैं जहां पर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि सुनने को तुम ये भी सुन लो कि सारी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। तो बट चलो, आई स्टार्ट विद व्हाट्स आइडियल हियर। ठीक है, पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस होना इज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड यू शुड हैव सम एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस है क्या? इट कम्स डाउन टू डिजायर्स दैट यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन टू बी फुलफिल्ड, राइट? और हम एसेंशियली वी आर क्रीचर्स ऑफ डिजायर्स, हमारी कॉन्स्टेंट डिजायर्स होंगी। और जब रिलेशनशिप में होंगे तो लेट्स से मान लो अगर तुम्हें वीकेंड पर भी बाहर जाना है, इट्स अ डिजायर, राइट? और अब चाहते हो कि पार्टनर साथ में चले तुम्हारे, तो इट्स एन एक्सपेक्टेशन नाउ, राइट? तो बाहर जाने की डिजायर रहेगी और पार्टनर का साथ होगा तो उनके लिए एक्सपेक्टेशन बन गई। अब इवन गुड लुकिंग वाली बात है, देख मुझे गुड लुकिंग लगना है, किसी को कहता है कि मेरे को एक सर्टेन इमेज चाहिए। अब तुम चाहते हो तुम्हारा पार्टनर भी अच्छे से ग्रूम ट्रिम करे, अच्छे कपड़े पहन के तुम्हारे साथ जाए, तो पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, बट डीपर डिजायर क्या है? हमें दुनिया को दिखाना है वी आर सच अ वेल ग्रूम नाइस लुकिंग फैमिली, राइट? तो अब द थिंग इज, आपको एक्सपेक्टेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द मेन क्वेश्चन इज क्या करोगे अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा? यहां रिलेशनशिप मेक और ब्रेक होता है। व्हाट हैपेंस एंड टू व्हाट डिग्री विल यू गो? तो यहां पर दो अप्रोचेज आ जाती हैं। एक अप्रोच है कि जब मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रही हूं, अगेन इन टर्म्स ऑफ माय फीलिंग्स एंड नीड्स, जब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई, आई एम आई प्रिपेयर्ड कि द पार्टनर कैन से नो टू दैट एंड नॉट फुलफिल इट? इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, व्हाट विल एंड अप हैपनिंग? मैं दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगी, विच इज बी फोर्स एंड डोमिनेशन। मैं तब तक पीछे पड़ा रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा, नैग करूंगा और अपने नेगेटिव इमोशन दिखाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाते, एंड दैट लीड्स टू ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। तो अब द रास्ता क्या है? अपनी फीलिंग्स बताओ, अपनी नीड्स बताओ, एक्सपेक्टेशन बताओ, बट प्रिपेयर्ड रहो कि उसमें से चाहे 5% फुलफिल हो, चाहे 50 हो, चाहे 70 हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना कभी होगा। वो कहते हैं ना गीता वाली बात कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो तुम्हारा कर्म है, तुमने बता दिया एक्सपेक्टेशन, उसके बाद वो सामने वाला पूरी करेगा नहीं करेगा, जस्ट बी एक्सेप्ट दैट इन एडवांस कि इट मे नेवर हैपन, एंड दैट जस्ट सिंप्लीफाइज इट।